हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कौशल शर्मा। आपका स्वागत है कंप्यूटर के वीडियो के इस यूट्यूब चैनल पर। व्यूअर्स, कंप्यूटर में कई सारे ऐसे काम होते हैं जिनको अगर हम शॉर्टकट के माध्यम से करते हैं तो झट से वो हो जाते हैं, वरना इसी काम को करने के लिए बहुत सारा समय लग जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कंप्यूटर सिस्टम में यूज होने वाली कुछ शॉर्टकट कमांड्स के बारे में जो कि विंडो की के साथ यूज होती हैं। तो व्यूअर्स, वीडियो को पूरा अवश्य देखें, ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन के साथ। तो आइए जानते हैं सभी शॉर्टकट्स को एक एक करके विस्तार से। व्यूअर्स, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कीबोर्ड में विंडो की कौन सी होती है। तो जैसे ये कीबोर्ड है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये एक विंडो की का निशान है। ये विंडो की कंट्रोल और ऑल्ट की के बीच में रहती है, तो इसी की का यूज हम शॉर्टकट कमांड में करेंगे। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये विन की अगर हम प्रेस करें तो इसका क्या काम रहेगा शॉर्टकट के रूप में। तो व्यूअर्स, अगर आप सिर्फ विंडो की को प्रेस करते हैं तब आपके कंप्यूटर में कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों ना हो, उन सभी में इस की को अगर आप प्रेस करते हो तो ये स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाता है। अगर हम इसी को फिर से प्रेस करते हैं तो ये स्टार्ट मेन्यू बंद हो जाता है। तो स्टार्ट मेन्यू को हाइड और शो कराने के लिए हम इस की का यूज करते हैं। तो बहुत काम की है ये विंडो की। अब जान लेते हैं हम दूसरी शॉर्टकट कमांड के बारे में जो कि विंडो की के साथ यूज होगी। तो वो है विंडो की के साथ डी की। अगर आपने अपने डेस्कटॉप पर बहुत सारे एप्लीकेशन को ओपन कर रखा है और आप चाहते हैं कि ये सभी एप्लीकेशन एक साथ डेस्कटॉप पर छिप जाएं या कहें कि हाइड हो जाएं, तो ये कैसे संभव हो सकता है। तो इसके लिए आप एक एक करके सबसे पहले आप उन सभी एप्लीकेशन को मिनिमाइज करेंगे इस तरह से। इसमें आपका काफ़ी सारा टाइम लग जाता है, लेकिन इसके लिए शॉर्टकट कमांड है ना। अगर आप इसके लिए विंडो की के साथ डी की प्रेस करेंगे तो ये संभव हो सकता है। तो अगर आप विंडो की के साथ डी की प्रेस करते हैं तो डेस्कटॉप पर जितने भी एप्लीकेशन खुले हुए हैं वो सभी मिनिमाइज होकर टास्क बार पर आ जाएंगे। अगर हम फिर से विंडो की के साथ डी प्रेस करें तो ये डिस्प्ले होने लगते हैं। यानी अगर हम विंडो की के साथ एक बार डी प्रेस करते हैं तो वो एप्लीकेशन छुप जाते हैं, और अगर हम फिर से उनको डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो फिर से अगर हम विंडो की के साथ डी प्रेस करते हैं तो वो वापस आ जाते हैं। तो ये काम होता है विंडो की के साथ डी की से। अब जान लेते हैं अगली शॉर्टकट कमांड के बारे में। तो वो है विंडो की के साथ ऑल्ट और डी। अगर हम विंडो की के साथ ऑल्ट और डी प्रेस करते हैं तो पूरा कैलेंडर डिस्प्ले होने लगता है डेस्कटॉप पर। ये हम करके देखते हैं। ये हमने विंडो और ऑल्ट और डी प्रेस किया तो ये देखें पूरा का पूरा कैलेंडर डेस्कटॉप पर डिस्प्ले होने लग गया है, जिसमें ऊपर यहां पर डेट और टाइम बता रहा है, यहां पर पूरा कैलेंडर बता रहा है कि कौन से महीने का ये है। तो इस तरह से पूरा का पूरा कैलेंडर हम डिस्प्ले करा सकते हैं डेस्कटॉप पर। अगर इस कैलेंडर को हाइड करना चाह रहे हैं तो फिर से विंडो ऑल्ट और डी प्रेस करते हैं तो ये कैलेंडर डेस्कटॉप से हाइड हो जाएगा, छिप जाएगा। तो ये काम होता है विंडो ऑल्ट और डी की द्वारा। अब हम जान लेते हैं अगली शॉर्टकट कमांड के बारे में। तो वो है विंडो की के साथ ई की। इसके द्वारा फाइल एक्सप्लोरर या कहें कि विंडो एक्सप्लोरर को हम डायरेक्टली ओपन करवा सकते हैं। जब हमें किसी फाइल या फोल्डर को देखना होता है या किसी ड्राइव में जाना होता है तब हम फाइल एक्सप्लोरर का उपयोग करते हैं। इसे हम माउस के द्वारा डेस्कटॉप पर या ये दिस पीसी है डेस्कटॉप पर, ये आइकन पर हम क्लिक करते हैं तब ये फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो जाता है। लेकिन इसे अगर हम शॉर्टकट विंडो की के साथ ई की प्रेस करें तो इससे भी ये झट से एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा। तो ये काम होता है इस शॉर्टकट कमांड के द्वारा। अब हम जान लेते हैं अगली शॉर्टकट कमांड के बारे में। तो वो है विंडो की के साथ एम की। अगर आपने अपने डेस्कटॉप पर बहुत सारे एप्लीकेशन को ओपन कर रखा है और आप चाहते हैं कि ये सभी एप्लीकेशन एक साथ डेस्कटॉप पर मिनिमाइज हो जाए, तो
ये सब कैसे संभव हो सकता है? तो इसके लिए आप एक एक करके सबसे पहले आप क्या करेंगे, मिनिमाइज करेंगे इस तरह से। लेकिन इसके लिए शॉर्टकट कमांड है ना, अगर आप इसके लिए विंडो की के साथ एम की प्रेस करें तो ये संभव हो सकता है। तो अगर आप विंडो की में एम की को प्रेस करते हैं तो डेस्कटॉप पर जितने भी एप्लीकेशन खुले हुए हैं वे सभी मिनिमाइज होकर टास्क बार पर आ जाते हैं। तो ये काम होता है इस शॉर्टकट की के द्वारा। अब हम जान लेते हैं अगली शॉर्टकट कमांड के बारे में, तो वो है विंडो की के साथ एरो की, जो कि बहुत काम की होने वाली है आपके लिए। अगर मैं कहूं कि जो भी एप्लीकेशन खुला हुआ है इसे स्क्रीन के एरिया में मूव कर दीजिए, एक्टिव विंडो को अप साइड या डाउन साइड में कर दीजिए, या फिर लेफ्ट साइड में या राइट साइड में कर दीजिए, तो आप क्या करेंगे कि माउस के द्वारा इसे मिनिमाइज बटन या मैक्सिमाइज बटन को प्रेस करेंगे, जिसमें आपका बहुत सारा टाइम लगेगा। लेकिन कोई आपसे कहे कि इसे कीबोर्ड से करके दिखाओ तो आप कहेंगे कि ये कैसे संभव हो सकता है, लेकिन ये संभव है। बिन की के द्वारा अगर आप एरो की का यूज करते हैं, कीबोर्ड में जो ये एरो की हैं इनके कॉम्बिनेशन से आप एक्टिव विंडो को लेफ्ट, राइट, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज कर सकते हैं। अब जान लेते हैं अगली कमांड जो कि विंडो की के साथ यूज होती है, तो वो है बिन की के साथ नंबर की। व्यूअर्स, अगर हम कहें कि टास्क बार पर ये जो पिन एप्लीकेशन है इन्हें बगैर माउस के उपयोग से आप ओपन करके दिखाओ, तो आप कहेंगे कि ये कैसे संभव हो सकता है। तो व्यूअर्स, यहीं पर काम आता है ये बिन की के साथ नंबर वाली की। तो इसे प्रैक्टिकली हम करके देख लेते हैं। तो डेस्कटॉप पर ये जो नीचे टास्क बार पर आप जो एप्लीकेशन देख रहे हैं, ये जिस सीक्वेंस में टास्क बार पर है उसी सीक्वेंस का नंबर अगर आप प्रेस करेंगे तो विंडो की के साथ जिस नंबर को भी आप प्रेस करेंगे वही वाला पिन एप्लीकेशन स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर हम विंडो की के साथ ये एक नंबर को प्रेस करते हैं तो ये देखिए ये एक नंबर वाला एप्लीकेशन स्क्रीन पर ओपन हो गया है। इसी तरह से अगर हम विंडो की के साथ ये दो नंबर को प्रेस करते हैं तो ये देखें यहाँ पर ये दूसरा एप्लीकेशन ओपन हो गया है। तो इस तरह से जितने भी टास्क बार पर ये एप्लीकेशन है उसी नंबर को हम विंडो की के साथ अगर हम प्रेस करें तो वो एप्लीकेशन स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा। तो ये तो थी बहुत ही यूजफुल शॉर्टकट कमांड। अब हम जान लेते हैं अगली शॉर्टकट कमांड के बारे में, तो वो है विंडो की के साथ आर की। व्यूअर्स, जब हमें कोई भी फाइल को डायरेक्टली ओपन करना होता है या किसी कमांड को रन कराना होता है तो यहाँ पर हम विंडो की के साथ आर की प्रेस कर लेते हैं तो ये रन विंडो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप किसी भी पर्टिकुलर पाथ लगा के आप किसी भी फाइल को ओपन करा सकते हैं, फोल्डर को ओपन करा सकते हैं, या जिस एप्लीकेशन की फाइल है आप उसको ओपन करा सकते हैं। तो ये काम होता है विंडो और आर की के कॉम्बिनेशन का। अब हम जान लेते हैं एक और महत्वपूर्ण शॉर्टकट कमांड जो कि विंडो की के साथ यूज होती है, तो वो है विंडो की के साथ आई कमांड। अगर आप विंडो की के साथ आई प्रेस करते हैं तब आप विंडो सेटिंग के अंदर आप आ जाएंगे। जैसे हमने यहां पर विंडो के साथ आई प्रेस किया तो ये देखें विंडो सेटिंग ओपन हो गई है। अब आप यहां पर विंडो की किसी भी सेटिंग को ओपन कर सकते हैं, जैसे आप सिस्टम सेटिंग ओपन करा सकते हैं, या आपने जो भी एप्लीकेशन इसमें डाल रखे हैं उनको इंस्टॉल या अनइंस्टॉल करा सकते हैं, किसी फाइल या फोल्डर को आप सर्च करा सकते हैं, डिवाइस मैनेजर में जा सकते हैं। तो इस तरह से जितनी भी सेटिंग्स होती हैं कंप्यूटर या लैपटॉप्स के अंदर वो आप इसके द्वारा कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी कमांड है विंडो के साथ आई। तो व्यूअर्स, ये थी कुछ स्मार्ट कमांड्स जिनको अगर आप यूज करते हैं तो आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में स्मार्टली वर्क कर सकते हैं बहुत फास्टली। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और भी वीडियो हम आपके लिए आगे लाते रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दूसरों के लिए, जिससे कि इसका नॉलेज दूसरों को मिले। अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लें बेल आइकन के साथ, जिससे जब भी हम नया वीडियो बनाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाया करेगा। और वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न हो या कोई भी सुझाव हो तो हमें कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।